खान, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ 18। अभी मैं आया हुआ हूँ राजा बाज़ार पिलर नंबर 55 के पास आस्था चैरिटेबल और स्नेक विहार के द्वारा निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया है। तो आइए जानते हैं कि किन किन चीज़ों का यहाँ पे जांच किया जाएगा और ये भी जानेंगे इसके पीछे इनका क्या है उद्देश्य। मेरा नाम डॉक्टर उमा शंकर सिन्हा है। मैं आज जो आप शिविर लगाए हैं निःशुल्क, उसका पीछे क्या उद्देश्य क्या है? एक्चुअली शिविर तो निरंतर लगाते हैं, लेकिन आज का जो महत्व है विशेष इस तरह से है कि निरंतर हम लोग कुछ न कुछ ओथ लेते हैं और किसी टारगेट समय में उसको ख़त्म करते हैं। तो जैसे अभी लास्ट ईयर जो हम लोग का टारगेट था कि हम लोग 1000 लोगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग देंगे, जिसमें पैर देने का था। तो उसमें हम लोग जयपुर फुट USA की मदद से और बिहार राज्य सरकार की ओर से दिव्यांगजनों को चिन्हित करने में काफ़ी उनका मदद मिला और हम लोग 1000 लोगों को देने में अभी पूरा सफल नहीं हुए हैं बिकॉज बेनिफिशियरी पेंडेमिक की वजह से, लेकिन फिर भी अभी जो आंकड़ा है वो 523 लोगों को हम लोग दे चुके हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने नया एक ओथ लिया है कि आने वाले 5 वर्षों में 5000 लोगों की हम लोग सर्जरी करेंगे, जिसकी घोषणा हम लोग 31 जनवरी को किया था, इसी वर्ष 31 पिछले महीने। तो उसका प्रयास हम लोग आज से शुरू किए हैं कि जो हमारे सर्जन हैं, तो हमारे साथ जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम लोग के पास 6-7 लोगों का टीम है सर्जन का, जिसमें एक गंगाराम से डॉक्टर निपुण राणा हैं जो नी रिप्लेसमेंट और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जन हैं, क्योंकि ऐसे दिव्यांगजनों के लिए ऐसे ही सर्जन की ज़रूरत पड़ती है। सोसाइटी में अगर इसकी महत्ता देखेंगे तो इसलिए भिन्न हो जाता है कि कोई भी मतलब किसी का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ। जनरल हेल्थ कैंप्स क्या होते हैं, ब्लड शुगर का, ब्लड प्रेशर का, और इससे ज़्यादा शायद नहीं करते हैं लोग। लेकिन इसमें हम लोगों ने मुख्यतः इसमें साइलेंटली बहुत सारा फीचर जुड़ा हुआ है। जैसे CBC से आप जानते ही हैं कि पूरे विश्व में एनीमिक जो है महिलाएं, एनीमिया का केस हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। तो CBC एक प्रोफाइल है जिससे एनीमिया को हम लोग जांच कर पाएंगे। कुछ दिन पहले एनीमिया दिवस भी था। मुख्यतः जांच इसलिए यह भिन्न है कि हम लोग हर एक जो कॉम्प्लिकेशन है वर्ल्ड इंडेक्स में ज़्यादा बीमारियों का, उसको प्राइमरी डिटेक्शन का रखा है। जी जी। मैं डॉक्टर निपुण राणा हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में काम करता हूँ एज कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स विभाग में। मेरा स्पेशलाइजेशन जो है जॉइंट रिप्लेसमेंट है एंड मैं उमा शंकर जी के इस क्लिनिक में 2 महीने से आ रहा हूँ। एंड पर्पस यही है कि यहाँ पे बिहार की जनता जो है वो हमारी ऑर्थोपेडिक की सर्विस उठाना चाहे गंगाराम हॉस्पिटल के द्वारा, मेरे द्वारा, तो वो टोटली वेलकम है उनके लिए। एंड यहाँ हम प्रति महीने पेशेंट देखते हैं। पिछले महीने भी देखे थे काफ़ी पेशेंट। इस महीने आप यहाँ पे एक चैरिटेबल ये फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किए डॉक्टर उमा सिन्हा जी ने, तो अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। डॉक्टर उमा शंकर जी और डॉक्टर शालिनी दोनों ही काफ़ी अच्छा काम करते हैं आस्था चैरिटेबल ट्रस्ट में। तो अक्सर सर देखा गया है कि लोग जांच के डर से कि कुछ मतलब नहीं कराते हैं, चाहे फ्री हो चाहे पेड हो। तो उस ऐसे लोग को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो फर्स्ट स्टेज में ही पकड़े? लोग अक्सर डरते हैं कि जांच कराने गए तो कहीं कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा बीमारी चाहे कुछ ऐसा नहीं निकल जाए, तो उस ऐसे पेशेंट के लिए आप क्या संदेश देना चाहें? काफ़ी बार बीमारियां जो होती हैं वो बिन बुलाए आ जाती हैं। उनको हम काफ़ी बार सोचते हैं कि हाँ मुझे कुछ बीमारी नहीं होगी, बट हाँ अगर एक मैनुअल हेल्थ चेकअप हो, स्पेशली एक डर से नहीं कराते हैं। हाँ, डर से नहीं कराते। तो काफ़ी लोग जो इस एज ग्रुप में हैं या फिर बहुत ही 60 साल से ऊपर हैं, तो उनको एक एनुअल चेकअप कराना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हाँ कोई ऐसी बीमारी जो वैसे उनको नज़र नहीं आ रही, एक डॉक्टर भी पकड़ नहीं पा रहा है, तो वो थोड़ा बहुत एक आइडिया बन जाएगा। फिर हाँ उनसे और हम हिस्ट्री पूछेंगे, जांच करेंगे उनकी, उनसे और डिटेल में जाएंगे, तो हो सकता है हम उस चीज़ को पकड़ पाएँ। तो ये फ़ायदा ज़रूर होता है। हाँ, बट ये भी है कि अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस कराना भी कोई तुक नहीं बनता। अगर आदमी ठीक है तो मोटा मोटा ठीक ही होता है हमेशा।
बेसिकली अभी कुछ देखा जा रहा है कि कुछ बीमारियां जो बहुत कम एज में हो जा रही है, मतलब जैसे कि थायराइड, शुगर, अब बहुत बच्चे में भी हो जा रही है। तो वैसे में कैसे पता करें स्टार्टिंग में, जैसे कि बच्चे लोग में भी आजकल बहुत सारी बीमारियां पाई जा रही हैं, जो आप जो सर जिक्र किया कि 60 साल 50 साल, तो अब तो कम उम्र में ही भी हो रहा है, तो उसके लिए क्या? उसके लिए हमें आइडली वेट करना चाहिए। कोई साइंस एंड सिम्टम्स आए किसी आदमी में तभी पता लग जाता है कि हाँ किसी को थकावट ज़्यादा महसूस हो रही है, मोटापा अननेसेसरीली बढ़ रहा है, उल्टी आ रही हैं, ज़्यादातर ठीक नहीं रहता। जिस तरह कोविड टाइम में ज़्यादातर कोविड उन्हीं पेशेंट को हुआ जिनमें ज़्यादातर डायबिटीज़ था या फिर उनकी इम्यूनिटी वैसे ही कम थी। तो हाँ, ऐसे लोगों को जैसे लगे आदमी को ज़्यादा बीमार रहता है, किसी भी कारण ना सोचे, हाँ फिर जाँचें करा के पता लगाना चाहिए यंग लोगों को। डॉक्टर शिवाजी कुमार, स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। सर कहना ये ऐसा कि निःशुल्क हो चाहे पेड कोई भी जांच हो, पब्लिक अक्सर लोग नहीं चेक कराते हैं डर से कि क्या पता क्या निकल जाएगा, क्या कुछ बड़ा बीमारी तो नहीं निकल जाएगा। और ऐसे लोगों के क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हर कोई को अपनी जांच कराते रहना चाहिए, शारीरिक जांच, मानसिक जांच, फिटनेस का। अगर इसमें डरना नहीं चाहिए। अगर कोई आपको उससे संबंधित समस्या हो भी जाती है तो उसका इलाज है और आज सरकार सभी के लिए विशेष व्यवस्था कर रही है। अब जानते हैं भारत सरकार का भी, बिहार सरकार का भी निःशुल्क बहुत सारी सुविधा उपलब्ध है। तो हर लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, खासकर अपने दिव्यांगजन को जरूर रेगुलर स्वास्थ्य जांच कराएं, जिससे कि ये पता चल सके शुरुआती दौर में उसकी क्या समस्या है, क्योंकि समस्या इग्नोर करने के बाद वो समस्या बड़ी रूप में आती है और जिसके बाद काबू करने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो अपना नाम बताइए। संजय कुमार गुप्ता। ये आपकी कौन लगती हैं बच्ची? मेरी बेटी हुई। क्या इनके साथ क्या प्रॉब्लम है और कब से है? इसका जो प्रॉब्लम है वो बाय बर्थ है, बाय बर्थ है। तो बहुत सारे बच्चे बाय बर्थ होते हैं, चाहे बर्थ के बाद होते हैं। तो वैसे जो गार्जियन है, चाहे ये पेशेंट है, तो उनको क्या संदेश देना चाहिएगा? हम तो उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि जहाँ तक संभव हो बच्चे को दिखवाएं और उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करें जो एक आम बच्चे के साथ व्यवहार हो। किसी तरह से उनको लगे नहीं कि हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा हो। आप किस लिए यहाँ पे आए थे? दिखलाने आए हैं। ये पैर का जब का प्रॉब्लम कब से, बचपन से है या मतलब? बचपन से। बचपन से है। तो उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि पूरा हिम्मत है। आप इस तरह के और जो भी पेशेंट हैं, चाहे जो भी लड़के हैं, तो अब क्या आप देना चाहिए, कुछ संदेश देना चाहिए? हिम्मत रखना चाहिए। आप यहाँ पे आए तो किसी तरह कोई डर या घबराहट लग रहा है आपको? नहीं। प्राची प्रिया। आप यहाँ डॉक्टर साहब के पास आई थी, किसी तरह का डर या कुछ ऐसा लगा? नहीं। आप अच्छा से बोल लेती हैं, कहीं से भी आपको हमको देख के नहीं लगा कि आप कहीं से प्रॉब्लम है। हम तो अचानक से ऐसा लगा कि तो मतलब क्या कुछ और भी जो इस तरह के प्रॉब्लम से उसको बच्चे को कुछ संदेश देना चाहिए? हाँ, देखना चाहिए उसको। हमारे साथ एक पेशेंट जुड़ी हुई हैं, आइए। क्या नाम है मैम? विनीता। आप विनीता जी ये बताइएगा कि आप यहाँ पे किस लिए, माने किस जांच के लिए आए हैं, चाहे किस लिए? फिलहाल तो मैं इनके यहाँ अभी जो डॉक्टर साहब US सिन्हा से जो हैं उनके यहाँ से मेरी परिचय बहुत काफ़ी लंबे समय से रही है। तो उनके यहाँ जो डॉक्टर साहब जो दिल्ली से आए हैं, डॉक्टर निपुण राणा, उनसे कंसल्ट करने आई थी बोन्स के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा ऑस्टियोपेनिया की प्रॉब्लम रही है, इस वजह से। पैर दिखाना है। क्या पैर में क्या होता है? पैर सीधा नहीं होता है। तो अभी डॉक्टर साहब देख लिए? हाँ। आस्था चैरिटेबल स्नेक बिहार
यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे डॉक्टर और पेशेंट से बात हुई और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिली। कैमरामैन मिथिलेश कुमार के साथ मैं कादिर खान, हिंदुस्तान न्यूज़ 18, पटना, बिहार।